सुप्रभात बच्चों। आज हम सप्तमः पाठः सौहार्द्रम प्रकृति शोभा पढ़ेंगे। प्रकृति की शोभा अच्छी है। यहाँ पे आप प्रकृति देखते हैं, चारों तरफ आपके प्रकृति है और उससे आपको कितना फायदा है। और प्रकृति में जो जो चीजें आती हैं वो उन सबका अपना अलग अलग अस्तित्व है। एक के बिना दूसरी अधूरी है। तो इस पाठ में वही बताया गया है कि प्रकृति के बिना हम अधूरे हैं। अयम पाठः परस्परम स्नेह सौहार्द्रपूर्ण व्यवहारा स्यादिति बोधिति। यह पाठ आपस में स्नेह और सौहार्द से पूर्ण व्यवहार है, इसको बताता है। सम्प्रति वयं पश्यामः यत् समाजे जनाः आत्माभिमानिनः संजाताः। क्योंकि समाज में सम्प्रति वयं पश्यामः, हम देखते हैं कि समाज में लोग आत्माभिमानिनः संजाताः एक दूसरे का अपमान कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं। ते परस्परम तिरस्कुर्वन्ति, ये एक दूसरे का तिरस्कार कर रहे हैं और स्वयं को लोग स्वयं को क्या मानते हुए, श्रेष्ठ मानते हुए श्रेष्ठ मान रहे हैं और परस्परम दूसरों का तिरस्कार कर रहे हैं। स्वार्थ पुण्य संलग्ना ते परेशान कल्याण विषय नायव किमपि चिंतयन्ति। स्वार्थ पुण्य में लगे हुए, अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए वे दूसरों के कल्याण के विषय में कुछ भी नहीं सोचती। तेषां जीवनोद्देश्यम अधुना इदं संजातम्। उनके जीवन के उद्देश्य को अब यहाँ बताया गया है। नीचैर्ति नीच नीचैः सर्वे उपाय फलमेव साध्यम्। अतः समाज में आपस में प्यार को बढ़ाने के लिए, मेल जोल को बढ़ाने के लिए अस्मिन् पाठे, इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाजे व्यवहतम आत्माभिमानम दर्शयन्। समाज में स्वयं को दूसरों से आत्माभिमानदर्शन मतलब स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने के प्रयास को दिखाते हुए प्रकृति मातुः माध्यमेन, प्रकृति माता के माध्यम से अंते निष्कर्ष स्थापितः, अंत में यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि कालानुगुणम सर्वेषां महत्वम भक्ति, की सभी का काल के अनुसार अर्थात समय के अनुसार महत्वम भक्ति, अपना अपना महत्व है। सर्वे अन्योन्याश्रिता सन्ति, सभी एक दूसरे पर आश्रित है। अतः अस्माभिः स्वकल्याणाय, इसलिए हमको अपने कल्याण के लिए परस्परम स्नेहेन, आपस में मिलजुल कर मैत्रीपूर्ण व्यवहारेन और मित्रता पूर्वक चा भाव्यम रहना चाहिए। अब आप कहानी पढ़ेंगे। वनस्य दृश्यम समीपे एवेका नदी बहती। वन के पास में ही एक नदी बहती थी, बहती है। एका सिंगः, एवेका का संधि विचित करेंगे, एव जमा एका। सिंगा सुखेन विश्राम्यते, तदेव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनाति। एक शेर सुखेन विश्राम्यते, सुख से विश्राम कर रहा है, आराम कर रहा है। तदेव एका वानरा, तभी एक बंदर
आगत्य आकर तस्य पुच्छम धुनाति, उसकी पूंछ को धुनाति मतलब पकड़कर घुमा देता है। तभी एक बंदर आकर उसकी पूंछ को पकड़कर घुमा देता है। तदेव का संधि विच्छेद करेंगे, तथा जमा ए आगत्य औपसर्ग गम धातु लय प्रत्यय, क्रुद्धा सिंहः तं प्राहर्तुमिच्छति परं वानरस्तु क्रोधित्वा वृक्षमारूढ़ः। क्रुद्धः मतलब क्रोधित, उससे क्रोधित हुए शेर ने तम उसको उस पर प्रहर्तुम जमा इच्छति, प्रहर्तुम मतलब प्रहार करना चाहता है। क्रोधित शेर उस पर प्रहार करना चाहता है। परम वानरस्तु परंतु बंदर तो, इसका संधि विच्छेद करेंगे, सा को विसर्गे होगी वानराहा जमातु, परंतु बंदर तो क्रूरतित्वा कर वृक्षम जमा आरूढ़ पेड़ पर चढ़ जाता है। तदेव अन्यस्मात् वृक्षात् अप्राह वानरः सिंहस्य कर्णमाकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। आपको पता ही है बंदर चंचल प्रवृत्ति के होते हैं, चंचल स्वभाव वाले होते हैं। तो अब क्या करता है, तदेव कभी, अन्यस्मात् दूसरे, वृक्षात् पेड़ से, तभी दूसरे पेड़ से, अप्राह वानरः दूसरा बंदर, सिंहस्य कर्णमाकृष्य शेर के कान को खींचकर, कर्णम जमा आकृष्य, आकृष्य मतलब खींचकर, शेर के कान को खींचकर पुनः वृक्षोपरि आरोहति फिर पेड़ पर चढ़ जाता है। वृक्षोपरि का संधि विच्छेद करेंगे, वृक्ष जमा ऊपरी। एव में वानराः वारम वारम सिंहम तुदन्ति, इस प्रकार बंदर बार बार शेर को तंग करते हैं। एवं एव का करोगे, एवं जमा ए क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति गर्जति परम किमपि कर्तुं समर्था एव तिष्ठति। इतस्ततः इसका संधि विच्छेद करेंगे, सा को विसर्गे होगी इताह जमा तताह। गुस्सा हुआ शेर, क्रोधित हुआ शेर इधर उधर दौड़ता है, गर्जती गरजता है, परम किमपि पर कुछ भी, कर्तुम समर्था एव तिष्ठति कुछ भी करने में, कर्तुम जमा असमर्था कुछ भी करने में समर्थ नहीं रहता, कुछ भी करने में असमर्थ ही रहता है। वानराः हसन्ति, बंदर हंसते हैं। वृक्षो उपरि च विविधः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। बंदर हंसते हैं और पेड़ के ऊपर अनेक विविधा पक्षिणः, अनेक प्रकार के पक्षी भी, सिंहस्य एतादृशीं दृष्ट्वा दशां दृष्ट्वा से शेर की ऐसी दशा को देखकर, हर्षम जमा ईश्रितम, हर्षम जमा, हर्षम का मतलब है खुशी से, मिश्रितम हर्ष जमा मिश्रितम, हर्ष का मतलब है खुशी से, मिश्रितम मतलब मिली जुली, खुशी से मिली जुली कलरवम कुर्वन्ति आवाजें करती है। कलरवम मतलब आवाज, चहचहाट आवाज करते हैं। बंदर हंसते हैं और पेड़ के ऊपर अनेक पक्षी भी शेर की ऐसी दशा को देखकर खुशी से मिली जुली आवाज करते हैं। निद्रा भंग दुखेन वन राजा सन्नपि तुच्छ जीवै आत्मना एतादृश्या दुरवस्थया शांतः सर्व जंतून दृष्ट्वा पृच्छति। निद्रा, निद्रा मतलब नींद के, टूट जाने के, भंग मतलब टूट जाने के, दुखे दुख से, नींद के टूट जाने के दुख से, वनराज वन का राजा, सनपी सन जमा अपी वन का राजा होते हुए भी, सन अपी मतलब होते हुए भी,
तुच्छ जीवै छोटे जीवों के द्वारा आत्मना एतादृश्या अपनी ऐसी दुरवस्थया बुरी अवस्था से अपनी ऐसी बुरी अवस्था से शांता थका हुआ सब जंतुन दृष्ट्वा पूछती सभी जीवों को देखकर पूछता है। अब क्या पूछता है सभी जीवों को देखकर? सिंगाह शेर क्रोधेन गर्जता गुस्से से गरजते हुए हो अहम वन राजा अरे मैं वन का राजा किम भयम ना जायते मैं वन का राजा जंगल का राजा किसी से नहीं डरता। किमर्थम मामेव तुदंती सर्वे मिलित्वा क्यों किमर्थम किस लिए मामेव मुझको सर्वे मिलित्वा तुदंती सभी मिलकर तंग कर रहे हो। किस लिए सब मिलकर मुझको तंग कर रहे हो। मामेव का संधि विच्छेद माम जमा एवं एकाहा वानरा। अब उनमें से एक बंदर बोला यतः त्वम वन राजा भवितुम तु सर्वथा अयोग्यः क्योंकि तुम वनराज होने के लिए सर्वथा अयोग्य पूरी तरह से अयोग्य हो। सर्वथा जमा अयोग्य सर्वथा मतलब पूरी तरह से पूर्ण रूप से पूरी तरह से अयोग्य हो। राजा तू रक्षका भक्ति राजा तो रक्षा करने वाला होता है रक्षक होता है। परम भवान तू भक्षका परंतु आप तो भक्षक हैं खाने वाले हैं। अपि च स्वरक्षायामपि समर्था नासि तर्हि कथमस्मान् रक्षिष्यति। अब वो क्या कह रहे हैं कि और आप अपनी भी स्वरक्षायामपि अपनी भी रक्षा करने में समर्थ नहीं है और आप अपनी भी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। तर्हि तो कथम अस्मान तो कैसे हमारी रक्षिष्यसि रक्षा करनी तो कैसे हमारी रक्षा करनी। स्वरक्षायाम जमा अपि यहाँ पे कथम जमा माँ के नीचे हलन जमा स्मा और भी अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। आप अपनी ही रक्षा करने में समर्थ नहीं है तो कैसे आप हमारी रक्षा करेंगे। अन्य बांदर दूसरा बंदर बोला किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति क्या तुम्हारे द्वारा पंचतंत्र की उक्ति नहीं सुनी गई कथन नहीं सुना गया। पंचतंत्र तंत्रोक्ति का संधि विच्छेद करेंगे पंचतंत्र जमा यो ना लोग देखिए यो ना रक्षति वी त्रस्तान पीड्यमानान् परैः सदा जंतून् पार्थिव रूपेण सकृतान्तो न संशयः। अब वो क्या कर रहे हैं जो राजा क्या करता है राजा के रूप में त्रस्तान विशेष रूप से डरे हुओं को पीड्यमानान् प्रेस का संधि विच्छेद करेंगे मानान जमा अप्रे अप्रे मतलब दूसरों के द्वारा पीड़ित मानान मतलब पीड़ित तथा दूसरों के द्वारा पीड़ित जंतुओं की रक्षा नहीं करता। यहाँ पे पार्थिव रूपेण का मतलब है राजा के रूप में। फिर देखिए जो यह पार्थिव रूपेण जो पार्थिव रूप में अर्थात राजा के रूप में राजा होते हुए भी त्रस्तान विशेष रूप से डरे हुओं को तथा पीड्यमान अप्रेय दूसरों के द्वारा पीड़ित जंतुओं की न रक्षति रक्षा नहीं करता वह क्या है साहा वह प्रीतांतो का मतलब है यमराज वह साक्षात यमराज होता है। अत्र ना संशय है इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब काका क्या कह रहा है आम सत्यम कथितम त्वया हाँ तुम्हारे द्वारा सच कहा गया तुमने सच कहा।
वस्तुतः वन राजा भवितुम तु अहमेव योग्य। वास्तव में वनराज अर्थात जंगल का राजा होने के लिए तो अहमेव योग्य, मैं ही योग्य हूँ। ये कौन कह रहा है? कौवा कह रहा है कि हाँ, तुम्हारे द्वारा सच्ची कहा गया, वास्तव में वन का राजा होने के तो मैं ही योग्य हूँ। अब कोयल आगी पिकाहा, उपहसन, हंसते हुए, मजाक उड़ाते हुए, कथम त्वम योग्य वन राजा भवितुम यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनिना वातावरणमाकुली करोषि। कैसे तुम योग्य वनराज, वन का राजा होने में समर्थ हो? कैसे तुम जंगल के राजा हो सकने के योग्य हो? कैसे बन सकते हो? यत्र तत्र, तुम क्या करते हो? जहां जहां वहां, काका इति कर्कश ध्वनिना, काका इति कठोर ध्वनि के द्वारा, कठोर आवाज के द्वारा, वातावरणम, इसका संधि विच्छेद करेंगे, वातावरणम जमा आकुली करोषि, वातावरण को व्याकुल कर देते हो। ना रूपम, ना तो तुम्हारे पास सुंदरता है, ना ध्वनि रस्ती, और ना ही आवाज है, ना ही सुंदर आवाज है। रा को विसर्ग होगी, ध्वनि ही जमा अस्ति। कृष्णम वर्णम, काले वर्णम मतलब तुम काले रंग के हो। मेद्या, मेद्य भक्षकम, संधि विच्छेद करेंगे, मेद्य जमा आमेद्य भक्षकम। मेद्य मतलब खाने योग्य है, अमेद्य मतलब ना खाने योग्य। खाने योग्य और ना खाने योग्य वस्तुओं को खाने में तुम क्या हो? खाने में तुम समर्थ हो। त्वाम कथाम वन राजा मन्यावे, तो हम सब तुमको कैसे वन का राजा माने, अर्थात हम तुमको वन का राजा नहीं। का कहा, कौवा बोला, अरे अरे किम जलपसी, अरे अरे तुम किस लिए जल रही हो? यदि अहम कृष्ण वर्णा, यदि मैं काले रंग का हूँ, तर्हि त्वम किम गौरांग, तो तुम क्या गोरे रंग की हो? अर्थात तुम भी तो काले रंग की हो यदि मैं काले रंग का हूँ। अपि च विस्मृयते किम यत् मम सत्य प्रियता तु जनानाम गीते, और विस्मृयते, और भी विस्मृयते तुम भूल जाती हो कि यत् मम सत्य प्रियता, कि मेरी सत्य प्रियता अर्थात सत्य के प्रति प्रेम, तो जननाम कृते, लोगों के लिए उदाहरण स्वरूपा, उदाहरण के रूप में है। आनितम वदसी चेता काका दशेत, आनितम मतलब झूठ, यदि झूठ बोलोगे, चेत तो काका दशेत, तो कौवा काटेगा। इसी प्रकार, इस प्रकार से अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्व प्रथितम, हमारा परिश्रम, हमारी मेहनत और ऐक्यम एकता, विश्व प्रथितम संसार में फैली भी है। अपि च काक चेष्टा विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते, और भी कौवे की चेष्टा करने वाले विद्यार्थी ही, छात्र ही आदर्श छात्र मन्यते, आदर्श छात्र माना जाता है। यहाँ पे आदर्श छात्रा का संधि विच्छेद करेंगे, आदर्श जमा छात्र। कहा, अब कोयल बोली, अलम अलम अति विकथने, अलम अलम बस करो, अत्यधिक प्रशंसा अर्थात डींगे मारना, बहुत प्रशंसा करना, बस करो, बहुत प्रशंसा कर ली। किम विस्मृते यत्, क्या भूल जाते हो कि काका कृष्णा पिका कृष्णा को भेदः पितुका, कौवा काला है, कोयल काली है, कौवा और कोयल में क्या भेद है? बसंत समय प्राप्ते काका काका पिका, बसंत के समय आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। अब काका, अब कौवा बोल रहा है, रे पर भृत, पर मतलब दूसरों पर भृत मतलब पलने वाली, अरे दूसरों पर पलने वाली, अहम यदि तब संतति न पालियामी तरही पुत्र स्वरूपिका,
यदि मैं तेरी संतान को नहीं पालता तो कहाँ कोयल हो, कोयल से हो। अतः अहम एव करना पड़ा, इसलिए मैं ही दयालु पक्षी सम्राट का कहा और पक्षियों का राजा कौवा है, कौवा हूँ। अब देखिए इसके बाद हाथी आ गया है, गजाहा, हाथी का प्रवेश होता है। हाथी कहता है समीपता एवा गच्छन, अरे, पास से ही आते हुए, अरे इसके पास से ही आता है, पास, समीपता मतलब पास से, एवा गच्छन एव जमा अगच्छन, ही आते हुए, अरे अरे, सर्वम संभाषणम शिन्वेन शिन्वने वा हम अत्रा गच्छम। इसका संधि विच्छेद करेंगे, श्रीनव श्रीनवन जमा एव जमा एहम। अरे अरे, सारी बात को, सर्वम संभाषणम, सारी बातचीत को, शिन्वन एव अहम, सुनता हुआ ही मैं, अत्र आगच्छम, यहाँ आया हूँ। इसका संधि विच्छेद करेंगे, अत्र जमा आगच्छम। अहम विशालकाय बलशाली पराक्रमी च, मैं विशाल शरीर वाला हूँ, अर्थात बहुत बड़े शरीर वाला हूँ। और कैसा हूँ, बलशाली, बलवान हूँ, पराक्रमी, वीर हूँ। सिंह वास्यात्, शेर हो अथवा अन्य कोपी, दूसरा कोई भी, वन्य पशून तू तुदंतम, जंतु हम स्वशुंडेन पोथयित्वा मारीष्या। वन का पशु तो, वन का जीव, वन के पशुओं को, वन के पशुओं को तो तू दंतम, तंग परेशान करते हुए, मैं स्वशुंडे, अपनी सूंड से, पोथित्वा, पोथित्वा मतलब पटक पटक कर, मारिष्या में मार डालूंगा। किमन्य कोप्यस्ति एतादृश पराक्रमी, इसका संधि विच्छेद करेंगे, किम जमा अन्याः, कोप्यस्य करेंगे कहा जमा अपि जमा अस्ति, क्या कोई दूसरा एतादृश पराक्रमी, ऐसा वीर है। अतः अहमेव, इसलिए मैं ही, योग्य वनराज पता है, वनराज के, जंगल के राजा के पद के लिए योग्य पान रहा। अरे अरे, एवं वा शीघ्रमेव गजस्यापि पुच्छं विधूय वृक्षोपरि आरोह। अरे अरे, अथवा ऐसे, शीघ्रमेव जल्दी ही, शीघ्रम जमा एक, जल्दी ही, गजस्यापि, गजस्य जमा अपि, हाथी की पूंछ को, विधूय मतलब मरोड़कर, वृक्षोपरि पेड़ के ऊपर, आरोहती चढ़ जाता है। वृक्षोपरि का संधि विच्छेद करेंगे, वृक्षम जमा ऊपरी, गजः तम वृक्षमेव स्वशुंडेन आलोडयितुमिच्छति, परं वानरस्तु कूदित्वा अन्य वृक्षमारोहति। हाथी उस पेड़ को ही, हाथी त्वम वृक्षमेव, वृक्षम जमा एव, हाथी उस पेड़ को ही, स्वशुंडेन अपनी सूंड से, आलोडितुम जमा इच्छति, आलोडितुम मतलब हिलाना चाहता है, अपनी सूंड से हिलाना चाहता है। परम वानरस्तु, परंतु बंदर तो वो कूर्दित्वा कूदकर, अन्यम वृक्ष मारोहति, दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है। वृक्षम जमा आरोहति। एवं गजम वृक्षात् वृक्षम प्रति धावन्तं दृष्ट्वा सिंह अपि हस्ति वदति च। एवं इस प्रकार गजम वृक्षात् वृक्षम प्रति, हाथी को एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर, धावंतम दौड़ते हुए, दृष्टवा देखकर, सिंगा अपि हस्ति, शेर भी हंसता है, वदति च और बोलता है, क्या बोलता है, सिंगा, हे भो गजा, माम पयवेवम मेवात तुदन एते वानरा। इसका संधि विच्छेद करेंगे, माम जमा अपि जमा एवं जमा एव जमा आतुदन।
अब शेर क्या कह रहा है, हे हाथी वो गजा, हे हाथी मां मुझको, अपी भी, एवमेव इन, एते वानरा, इन वानरों से, इन बंदरों ने, एवमेव ऐसे ही, आतुदन तंग किया, मुझको भी इन बंदरों ने ऐसे ही तंग किया। वानराः, और बंदर क्या कहता है, एतस्मातेव तु कथयामि यद हमेव योग्यः वन राजपदाय येन विशाल कायम प्राक्रमण्यम भयंकरम चापि सिंहम गजम वा पराजेतुम समर्था अस्माकं जाति। का संधि विच्छेद करेंगे, एतस्मात् जमा ए, यहाँ पे यद हमेव का संधि विच्छेद करेंगे, यत जमा अहम जमा एव। यहाँ पे देखिए आप, अब इतस्मात एव इसलिए तो, कथयामि कहता हूं, कि यत की, अहम एव मैं ही, वन राजपदाय वनराज यानी कि राजा के, जंगल के राजा के पद के योग्य हूँ। ये विशाल कायम प्राक्रमिनम, जिससे हमारी जो जाति है वो बड़े शरीर वाली, वीर पराक्रमिना, वीर, और भयंकरम और भयानक, सिंगम शेर अथवा गजम हाथी को भी, पराजेतुम समर्था पराजित करने में, हराने में समर्थ है। अतः वन्य जंतूनाम रक्षाए वयमेव क्षमाः, वयमेव का संधि विच्छेद वयम जमा ए, अतः वन्य जंतुना जंगल के जीवों की, रक्षाए रक्षा के लिए, वयमेव हम ही क्षमा योग्य है, हम ही योग्य है। एतत् श्रुत्वा नदी नदी मध्य स्थिता एका, यह सुनकर, यह सब सुनकर नदी के बीच में बगला था वो बोलता है, बकाहा बगला बोला, अरे अरे माँ विहाय कथमन्यः कोपि राजा भवितुम हर्ति, अरे अरे माँ विहाय मुझको छोड़कर, कथम जमा अन्य, कैसे, अन्य मतलब दूसरा, कैसे दूसरा कोई भी कहा जमा भी, कोई भी राजा, भवितुम जमा एति, कोई भी राजा होने में समर्थ हो सकता है, अर्थात कोई भी राजा हो सकता है। अहम तू शीतले जले, मैं तो ठंडे पानी में, बहु काल पर्यंतम बहु समय तक, अविचला ध्यान मग्ना, अविचला मतलब बिना विचलित हुए, अर्थात स्थिर होकर, ध्यान मग्ना ध्यान में मग्न, स्थित प्रज्ञा, स्थित स्थिर है बुद्धि जिसके, अर्थात कौन होते हैं, योगी, तो योगी की इव, योगी की तरह स्थित्वा ठहर कर, सर्वेशाम रक्षायाः सभी की रक्षा के, उपायान चिंतिष्यामि उपायों को सोचूंगा, और योजना निर्मीय योजना बनाकर, स्वसभायाम अपनी सभा में, विविध पदम अलंकुरवाने अनेक पदों को सुशोभित करने वाले, जंतु बीश्च जंतुओं से मिलकर, रक्षो उपायेन रक्षा के उपायों को, क्रियान्वित क्रियान्वित करके, अर्थात साकार रूप में कार्यशामी करूंगा। अब वो क्या कह रहा है कि मैं तो ठंडे जल में बहुत समय तक स्थिर, ध्यान में मग्न योगी की तरह ठहरकर, सबकी रक्षा के उपायों को सोचूंगा, और योजना बनाकर अपनी सभा में अनेक पदों को सुशोभित करने वाले जीवों से मिलकर, रक्षा के उपायों को साकार रूप दूंगा, अर्थात कार्यान्वित कराऊंगा। इसलिए मैं ही जंगल के राजा के पद की प्राप्ति के लिए योग्य। अब मोर क्या कह रहा है, मयूरहा, अब मयूर मोर का प्रवेश हुआ। मोर कह रहा है, वृक्षो परिता साटास पूर्वम, पेड़ के ऊपर से, वृक्ष जमा उपरिता, पेड़ के ऊपर से, साठास पूर्वकम, अट्ठास पूर्वकम मतलब हंसी करते हुए,
विरम विरम आत्मश्लाघाया, रुको रुको अपनी प्रशंसा करने से। आत्मश्लाघाया मतलब प्रशंसा करने से। किमना जासनासी, क्या तुम नहीं जानते, यदि न स्यान नरपति ही सम्यक नेता तत्तः प्रजा अकंधारा जलधो प्रलभे ते है नोरी नोरी। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, नरपति, नरपति मतलब नेता, जो नेता, नरपति मतलब राजा, नेता, यहाँ पे देखिए यह नेता, जो नेता, नरपति, सम्यक, सम्यक मतलब अच्छा, जो नेता अच्छा नरपति राजा ना नहीं होता, जो नेता अच्छा राजा नहीं होवे, उसकी तथा प्रजा, उसकी प्रजा अकंधारा कान तक के जलदऊ जल वाले समुद्र में विप्रलेप्ते, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होएगा इसका, वि विप्रलवेत जमा है, विप्रलवेत जमा है। तो क्या हो गया, समुद्र में डूबने वाली, नोरीव, नोरीव का संधि विच्छेद करेंगे, नौ जमा इव, नौका के समान इस संसार में डूब जाती है। जो नेता अच्छा राजा नहीं होता, उसकी प्रजा कान तक के जल वाले समुद्र में डूबने वाली नौका की तरह संसार में डूब जाती है। अर्थात राजा अच्छा नहीं होता तो प्रजा भी डूब जाती है, प्रजा का कोई अस्तित्व नहीं रहता।